दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मच्छर ड्रोन के बारे में। क्या मच्छर ड्रोन युद्ध का नक्शा बदल देगा? दोस्तों, पूरी दुनिया में पहले ये कहा जाता था कि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी है वही व्यक्ति, वही देश सबसे पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। दोस्तों, दुनिया में इतने सारे युद्ध होते रहते हैं, आज भी वर्तमान में हो ही रहा है। और इस युद्ध की घड़ी में अब देखा जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन किस पे भारी होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे और हथियार पे। दोस्तों, सबसे पहले यानी जब हम पहले शुरुआत की बात करें तो ये होता था कि सबसे पहले लोगों के पास जितनी ज़्यादा मजबूत सेना रहती थी वो ज़्यादा पावरफुल होता था, वो देश वो राज्य ज़्यादा पावरफुल होता था। उसके बाद फिर थल सेना, यानी पहले थल सेना की ज़्यादा वाहवाही थी। थल के बाद फिर आई जल सेना की, नेवी की। तो जिसके पास ज़्यादा नेवी सेना अच्छी खासी है, ज़्यादा पावरफुल है, टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया पे राज करता था। जैसे कि आपने देखा है, ब्रिटेन पूरे देश के कई सारे देशों पे उन्होंने राज किया है। भारत पे 200 से ज़्यादा वर्षों तक उन्होंने राज किया। उसके बाद फिर तीसरा टर्म आया। फर्स्ट टर्म में थल सेना, है ना, जिसके पास थल सेना ज़्यादा मजबूत है वो पहले राज करता था। उसके बाद फिर थल के बाद जल वाली बारी आई। अब जल के बाद फिर वायु वाली बारी आई। वायु मतलब आपका एयरफोर्स, ठीक है। तो जिसके पास एयरफोर्स ज़्यादा अच्छा है, जिसके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसके पास वायुयान है, एयरक्राफ्ट्स है ना, तो ये फाइटर जेट्स है, वो फिर राज करने लगा। जैसे आप देखेंगे अमेरिका, जिसके पास टेक्नोलॉजी फुल है, रसिया है, चाइना है ना। तो पहले थल की ज़्यादा वायु होती थी, फिर जल की, फिर वायु की। अब दोस्तों, जो समय है ना वो बदलता जा रहा है, दुनिया बदलती जा रही है। अब न थल न जल न वायु, अब क्या चाहिए? अब एक समय है, रोबोट का ज़माना है, रोबोट और एआई का ज़माना है। और साथ ही साथ अब आने लग गया ड्रोन। अब जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खासा रोबोट है, अच्छा खासा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अच्छा खासा ड्रोन है, वो लोग अब पूरी दुनिया पे राज करेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए, आज के ज़माने में, वर्तमान में, अभी ही हाल ही में चाइना ने एक नया आविष्कार किया है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। चीन ने अभी हाल ही में एक बेहद छोटा सा, एक अत्याधुनिक टेक्निक का एक मच्छर ड्रोन बनाया है। यह मच्छर ड्रोन जिसको आप इमेज में देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मच्छर ड्रोन है वो आकार में बहुत ही छोटा है। ये ऐसा लगेगा कि ये मच्छर ही है। और जिसकी लंबाई की यदि बात करें तो बहुत ही छोटी है। इसकी लंबाई है 1.3 सेंटीमीटर। अब सोचिए, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और इसका वजन देखो तो वजन भी 1.3 ग्राम इसका वजन है। तो इतना छोटा और इतना कम वजन का ये मच्छर ड्रोन बनाया है चीन ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये भयंकर तबाही मचा सकता है। और इसको बनाने वाला कौन है? तो इसको बनाने वाला है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि एन एन ने इसे बनाया है। यानी चाइना की एक डिफेंस टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, NUDT, इन्होंने इसे बनाया है। और ये जो ड्रोन है ना, ये CCTV 7 चैनल पर पहली बार इसे जो है दिखाया गया है। ये जो ड्रोन है उसको CCTV 7 चैनल पर पहली बार दिखाया गया। इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। इसके बारे में अगर हम और चर्चा करें तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ना, स्मार्टफोन के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। स्मार्टफोन, मोबाइल है या ऐप के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से इसे जो जनरेट किया जा सकता है। ये काफ़ी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इसके बारे में और भी देखें तो इसके जो छोटे छोटे टांग है, देखिए इसके पंख है और बेहद पतली टांगे हैं, जिससे ना ऐसा लगता है कि एकदम असली मच्छर है और उड़ के आया हुआ है। और इसे स्मार्टफोन से नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल चुपचाप उड़ता है। और ये रेडार की नज़र में भी नहीं आता। जैसे रेडार होता है ना, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार से भी ये छुप करके चलता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है। और ये तंग जगह में, गली में, घर में, इमारत में, कहीं भी जा सकता है और तबाही मचा सकता है, विस्फोट कर सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी खतरनाक है। और इसकी वजह से आज जो है लोग जो है थोड़ा से दहशत में भी आ गए हैं, जो इनके दुश्मन हैं। और इसको जो है कई सारी जगहों पे ले जाया जा सकता है। ये कैमरा को लेकर के जा सकता है, जिससे गुप्त रिकॉर्डिंग कर सकता है।
सैन्य मशीनों को ले जा सकता है, जासूसी कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है, सैन्य क्या कार्रवाई हो रही है उसको देख सकता है, मतलब तरह तरह की जानकारी इकट्ठी करनी हो, तबाही मचानी हो, ये सारी चीज़ें ये मच्छर ड्रोन आसानी से कर सकता है। और भविष्य में ये काफ़ी खतरा भी होने वाला है, क्योंकि ये रडार में भी नहीं आता, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसे आप देखेंगे तो इसको आप उंगली में भी ऐसे ही रख सकते हैं, देखिए इतना छोटा सा इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है। अब हम बात करते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। इसकी कुछ कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी है। हालांकि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। अब ये जो कमियां हैं वो क्या है, तो देखिए ये बहुत ही छोटा है, तो छोटा होने की वजह से इसकी बैटरी पावर वो बहुत कम होती है। बैटरी पावर कम होने की वजह से ज़्यादा टाइम तक उड़ान नहीं भर सकता, ये कुछ कमियां हैं। और ये ज़्यादा दूर तक भी उड़ान नहीं भर सकता, ये कम समय तक उड़ सकता है और ज़्यादा दूरी नहीं, कम दूरी तक ही उड़ सकता है। लेकिन आगे इसकी जो है टेक्निक पे इस पे और भी वर्क चल रही है और आगे इसे और एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में लाने वाले हैं। तो ये आगे इन फ्यूचर इसकी बैटरी पावर और इसकी उड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और इस तरह से ये काफ़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में लाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि भारत को भी इस पर काफ़ी अच्छे से वर्क करना चाहिए? भारत को भी क्या ऐसे ही एडवांस मॉस्किटो जो है ड्रोन लाने की ज़रूरत है? क्या भारत में भी खुद का बना हुआ मेड इन भारत, मेड इन इंडिया मॉस्किटो ड्रोन होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। तो इस पर आप विचार करिए और अपने विचार जो है कमेंट के माध्यम से आप बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।